सबसे पहले आपको बताएं, वस्ती जापान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की। इमरजेंसी कंट्रोल रूम वहां पर लगाया, लोगों को रेस्क्यू किया। ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। कर्जे देते यहाँ है वॉशिंगटन डीसी में, आईएमएफ के अंगूठे लगाते हैं आपके आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी, वहां के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहां पर भिजवाई जाएंगी जो वहां के मुतासरीन को हेल्प करेंगी। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, हम इस टाइम इंडिया के पाँव के बराबर भी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम लीड कर रही है और हम इंडिया से कोसों दूर हैं। डॉक्टर जयशंकर का अभी रिसेंट जो विजिट था रशिया में, उस पे वेस्टर्न प्रेस ये लिख रही है कि इट्स टाइम टू रीथिंक वेस्ट रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलकर वो वेपन्स बनाएगा जो वेस्ट के लिए खिलाफ चलेंगे। बोनस होगा कि कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई। हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। ये एक अलमिया जरूर है और पता है, सबको पता है, बल्कि वो आईएमएफ को भी पता है, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज। पाकिस्तानी जो अवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है, वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी, तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक। जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं, जिसमें वेस्ट ये सोच रहा है कि इंडिया को हम बहुत ज़्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, रिटर्न में हमें क्या मिल सकेगा इंडिया से। चाइना के बारे में बात करें तो वो बड़ा बचा के क्वाड की कोई ट्रीटी नहीं साइन करता। रशिया की बात करें तो वो कहते हैं जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे। आपका तो सलाब आता है, बल्कि ये फॉग आती है, स्मॉग आती है, तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, आप मुझे बताओ। इंडिया टोटल डिजिटलाइज हो गया है। मोदी ने ये वादा किया था कि मैं पूरे कंट्री को पैसों के बगैर बाजार में घूमने दूंगा, और आज आप देख सकते हैं कि बाजार में जो भी बंदा घूमता है उसके पास पैसा कैश नहीं होता, कार्ड होता है। कर्जे देते यहाँ है वॉशिंगटन डीसी में, आईएमएफ के अंगूठे लगाते हैं आपके आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के। और पता है, सबको पता है, बल्कि वो आईएमएफ को भी पता है, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है, मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दिए, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट है। जब तुम्हें पता था कि वो कौम का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया। ये मेरी, दिस इज पार्ट ऑफ माई मिशन एंड माई लाइफ। उसको मैं डेफिनेटली आई विल डिलीवर, मैं करूंगा उस पर, क्योंकि दीज वर द रीजंस आई केम हियर। आपके जो हालात हैं, जो आज बिल्कुल इन्हीं हालात की वजह से मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन गया, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो मुल्क जहां मैं पैदा हुआ था, जहां की खुराक खाता हूं, जहां की ज़बान बोलता हूं, जहां के कपड़े पहनता रहा हूं सारी जिंदगी। मुझे छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, और आज भी सर्कमस्टांसेस उससे बदतरीन हो चुके हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, लेकिन जो 2024 में, जब हम 2024 की बातें कर रहे हैं, देखिए ताइवान के इलेक्शन होने वाले हैं। चीमा साहब, वहां पे भी चाइना इस वक्त जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे है, लेकिन वहां भी सुना है टफ आगे चाइना की तरफ जाने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आप बात हम कर रहे थे, उसके ऊपर अगले दिन मैंने किसी बंगाली जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ा है कि हाउ डेयर अमेरिकन कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू टॉक टू द अपोजिशन, हाउ डेयर, जबकि खुद आपका एक पॉपुलर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आप उसका नाम जो है वो बैलेट पेपर से रिमूव करना चाहते हैं। तो उनका भी सवाल वैलिड है। उसके बाद जो अगली चीज मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूं इस वक्त, कैंप्स के अंदर हिलचुल है। दो कैंप्स हैं इस वक्त, दो कैंप सिर्फ दुनिया में अगर देखा जाए तो, रशिया और चाइना एक कैंप है और अमेरिका एक साइड पर है।
इन दोनों के अंदर एक थोड़ी सी कहते हैं हम लोग जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे ना, मैं हमेशा रोज यही कहती हूँ, जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए वहां पर पकड़े जाते हैं भिखारी, उनका फिर पीछे से डाटा चेक होता है और वो पाकिस्तानी निकलते हैं। अब इसमें साजिश क्या हो सकती है? अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या साजिश करेगी कि इसका जो है वो डाटा पीछे से बदलवा के जो है वो पाकिस्तानी लिख दें? वो इंडियन होते हैं जो अपना नाम जो है वो बाद में पाकिस्तानी कर रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है सर। देखिए मैं फिर यही बात करूंगा कि ये चीज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ये भारतीय नहीं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन जब उसकी वेरीफाई किया गया तो उसमें से बहुत सारे लोग भारतीय भी थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा तो कोई बेकारी ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा नाम नहीं ख़राब कर रहा या वहाँ पे मांग नहीं रहे। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप कि हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन आप ये देखें कि अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इस बारे में कुछ नहीं कर रही ना, कि वो पॉजिटिव नहीं कर रहे तो नेगेटिव भी नहीं कर रहे, या तो वो ये इसको डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसमें डिनाइल का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो है, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं हो रही पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए या इसका नेगेटिव इमेज को रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में यूरोप और यूएसए की तो अपॉइंटमेंट्स ही एक साल बाद की मिल रही हैं, तो यहाँ पे तो इस कदर लोग नहीं जा रहे जितने इंडिया से जा रहे हैं। इंडिया में ये प्रोसेस बेहतर है, प्रेफरेंस वीज़ा दे रहे हैं, उनका प्रेफरेंस वीज़ा है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तानी जो बेकारियों की रेशो है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो? जब ये है मसला कि हम लोग डंकी लगा के जाते हैं ना, वो ये मसला है। देखिए अभी जो वहाँ पे इटली में जो शिप का ट्रेजेडी हुई थी जिसमें डॉक्टर जयशंकर का अभी रिसेंट जो विजिट था रशिया में, उस पे वेस्टर्न प्रेस ये लिख रही है कि इट्स टाइम टू रीथिंक वेस्ट रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलके वो वेपन्स बनाएगा जो वेस्ट के लिए खिलाफ चलेंगे। एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा है। दूसरी तरफ कई लोगों का कहना ये है कि ये जो मैसेज डॉक्टर जयशंकर ने दिया है, ये अमेरिका को दिया है रशिया में बैठ के, मॉस्को में बैठ के। इसके ऊपर आपने भी कन्वर्सेशंस में एक जो है वो बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी, वो भी बहुत सारे लोगों ने देखी। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं, जिसमें वेस्ट ये सोच रहा है कि इंडिया को हम बहुत ज़्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, रिटर्न में हमें क्या मिल सकेगा इंडिया से? चाइना के बारे में बात करें तो वो बड़ा बचा के क्वाड की कोई ट्रीटी नहीं साइन करता। रशिया की बात करें तो वो कहते हैं जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे। हाउ डू यू सी दिस, ये जो डायकोटमी है, ये जो वेस्ट में पर्टिकुलरली, ये जो मैं आपसे रेफरेंस दे रहा हूँ, ये एक आई थिंक बरतानवी अखबार है द टेलीग्राफ,